आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ मां वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी के दोष नहीं देखूं। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, संभाव बढ़ता रहे। मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आवे। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का सुंदर विषय, जीवन में प्रतिस्पर्धा से बचे। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है कंपटीशन, एक दूसरे से बराबरी करना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगाना, ये प्रतिस्पर्धा होती है। देखिए, प्रतिस्पर्धा जो है, अगर व्यक्ति सही स्पिरिट में लेवे, वह तनाव मुक्त होकर के लेवे, रियल सेंस में लेवे कि मुझे विकास करना है, इस महापुरुष के जैसा बनना है, इस महान व्यक्तित्व के जैसे बनना है, ऐसा अगर भाव लाता है तो वह प्रतिस्पर्धा नहीं कहलाती है, वह तो प्रेरणा है। वह तो जो है आपकी एक तरीके से कहना चाहिए गाइडेंस है, एक तरह से आपको आशीर्वाद स्वरूप है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति की बराबरी करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो वह प्रतिस्पर्धा का रूप होता है। कैसे कि एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लकीर खींची और अपने स्टूडेंट्स को बोला, इस लकीर को छोटा करो। तो कोई बच्चा उठा, लेफ्ट साइड से मिटाया, किसी ने राइट साइड से मिटाया, वह लकीर छोटी होती गई। और एक समझदार व्यक्ति था जो प्रतिस्पर्धा से बचना चाहता था। जिन्होंने उसको छोटी किया वो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन जो दूसरा प्रतिस्पर्धा से बचना चाहता था, प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था, उसने जो है उस लकीर के नीचे उससे लंबी लकीर खींच ली। गुरुजी ने कहा, शाबाश, तूने ये जो कार्य किया है, ये पुरुषार्थ का कार्य किया है। ये बिना किसी के प्रति बुरे भाव रखे कहे, बिना किसी को खराब किए हुए, बिना किसी को डाउन किए, बिना किसी के प्रति जलन रखे हुए, अपने सेल्फ मेड होकर के और विकास करने का जो है, ये आपने जो ये लकीर खींची है, ऐसा भाव बनाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, जीवन में यही होना चाहिए। आज के कंपटीशन के जितने भी काम चल रहे, और सैकड़ों हजारों की तादाद में हर चीज़ का कंपटीशन है। उद्योग का कंपटीशन, पढ़ाई का कंपटीशन, आरएएस बनने का कंपटीशन, ब्याह शादी का कंपटीशन, पंडाल बनाने का कंपटीशन, और
किस किस की बात करें, हर जगह कंपटीशन का युग चल रहा है कि मेरे 1 मंजिला मकान है, पड़ोसी के 5 मंजिला मकान है, तो अभी वो कंपटीशन में लग गया। 5 मंजिला क्यों है? अब वो 5 मंजिला जो है उससे कंपटीशन नहीं करके प्रेरणा, जैसा मैंने प्रारंभ से बताया, वो मन के अंदर ऐसे सुंदर भाव लावे, ईश्वर से प्रार्थना करे कि मेरे भी, उसके 5 का प्रश्न नहीं है, मेरे समृद्धि आए। अब अगर भाग्य में लिखा हुआ है और ईश्वर की कृपा होती तो हो भी जाता है। कंपटीशन शब्द है वह जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए। ये निराशा लाता है, ये डिसअपॉइंटमेंट लाता है, ये टेंशन लाता है, ये व्यक्ति की जिंदगी के अंदर अप्रसन्नता लाता है, खटाई लाता है, संबंध भी बिगड़ते हैं और व्यक्ति का मूड ऑफ भी होता है। हम क्यों कंपटीशन करें? अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कंपटीशन संभव भी कैसे है। हर प्राणी के अलग अलग भाव पूर्व जन्म में डाले हुए हैं। पूर्व जन्म में जो स्क्रिप्ट लिखी, जो भाव डाले और जो उसने फिल्म बनाई, जो उसने पेपर दिया 3 घंटे का, और उस पेपर के अंदर देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत सुंदर उदाहरण है कि कंपटीशन होता ही नहीं है वास्तव में। देखिए कि पूर्व जन्म के अंदर मैंने जो है वो 3 घंटे का पेपर, यानी कि मेरी जो भी उम्र थी, एक्स नाम का व्यक्ति था पिछले जन्म में, तो उसने जो है वो रूपक के रूप में पूरी जिंदगी 3 घंटे की कॉपी क्वेश्चन आंसर करने के अंदर लगाया, 2.5 घंटे में पूरा कर लिया। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि जो है अभी आधा घंटे का टाइम है, ये मुझे देखना चाहिए। उसने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, डिलीशन किया, कुछ ऐड किया, क्वालिटी बढ़ाई, यानी परसेंटेज बढ़ गई। 3 घंटे हुए, घंटी बजी, कुदरत रूपी एग्जामिनर ने वह कॉपी अपने हाथ में ले ली, यानी आयुष्य पूरा हुआ। आयुष्य पूरा होते ही एक्स नाम का व्यक्ति सोहन राज बना, जो आपके सामने है। अब वो स्क्रिप्ट उसकी लिखी हुई थी, कॉपी के आंसर शीट उसकी लिखी हुई थी, और जो है मन वचन का है कि बैटरी चार्ज उसकी की हुई थी। वो फिल्म उसने पिछले जन्म में बनाई, वो उसकी ली हुई थी, और उसमें करेक्शन दे करके, और वो फिल्म अच्छी बनी बुरी बनी वो बात अलग है। करेक्शन कैसे लिया जाता है? आपने जब ये फिल्में बनती है तो कभी देखा होगा, तो डायरेक्टर जो है, हीरो हीरोइन विलियन ग्रुप जो भी लोग होते हैं, शॉट लेने होते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता, वो कहता है कट, कैमरामैन को कहता है कट कट, और सही लगता है ओके ओके ओके। इससे कट ओके होते होते 2.5 घंटे की फिल्म बनती है, ऑडियो वीडियो टाइप बनती है, ओके होती है जब थिएटर में रिलीज होती है। रिलीज होने के बाद के अंदर जब पुनः पुनः चलाई जाती है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, कोई संशोधन नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह से जो हमारी फिल्म पिछले जन्म में भावक कर्म के अनुसार बनी है, कॉजल बॉडी बनी है हमारी, कॉजेज डाले, करेक्शन दिया, कॉज मिट गया, फिर डाला नो करेक्शन, कॉज स्टैंड रह गया। इस तरीके से ये सारे जो है वो डिलीशन, एडिशन कहिए, रिजेक्शन कहिए, या कहिए कि मैं उसको स्टैंड रखने कहिए, कॉजल बॉडी बनी, वह अभावक कर्म है। इस जन्म में आकर के द्रव्य कर्म बन गए। पूर्व संचित कर्म है भावक कर्म, इस जन्म में द्रव्य कर्म बने, और जब वो द्रव्य जन्मते ही द्रव्य कर्म थे, भोगने चालू हुए, तब वो 9 भोग लिया गया तो 9 कर्म हो गया। क्योंकि भोगने के बाद में वही चतुस्पर्शी वापस पुनः अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाता है और ब्रह्मांड में फिर चला जाता है। उसको 9 कर्म कहते हैं। 9 कर्म का मतलब विदाउट कोट, और कर्म का मतलब विद कोट। जब हम कर्म को चार्ज करते हैं उस पर कोट लगता है, और जब वो डिस्चार्ज हो जाता है और प्रकृति में या
कहीं ये कुदरत में वापस मिल जाता है, वो अनकोटेड होकर के नो कर्म, इसलिए नो कर्म को आप अच्छी तरह समझ लें। नो कर्म मीन्स अनकोटेड, और जो है चार्ज कर्म मीन्स कोटेड, लाइव कर्म, 4 कोटेड लाइव अहंकार जो इसको करता है। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को होने के बाद के अंदर 9 कर्म हो जाता। तो इस तरीके से अब मेरा जो इस जन्म हुआ तो ये द्रव्य कर्म तो स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब जैसी मेरी स्क्रिप्ट अन्य अन्य लोगों की अलग अलग स्क्रिप्ट होगी, जो है वो स्क्रिप्ट होगी, तो मैं किसी से कंपटीशन कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो वही मार्क्स मिलेंगे जो मैंने पिछले जन्म के अंदर पेपर हल किया है। तो किसी ने नकल थोड़ी मारी है कि सबका एक जैसा जो है कॉपी हो जाएगी, एक जैसा परिणाम मिलेगा, यानी कंपटीशन। तो हम तो कंपटीशन की डेफिनेशन में नहीं आते। क्यों? कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है जो हम जन्म ले लेते हैं। तो इस जो कुदरत जो हमें सारा संरक्षण देती है, जन्म है, फिर जो हमारे जीवन का संचालन है, मृत्यु है, सब वो देती है। तो कुदरत संचालन करने के बाद कुदरती रचना बन गई, उसके अंदर हमारा कहना चाहिए कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। तो कैसे कंपटीशन कर रहे हैं? हमारे हाथ में ही नहीं है। तो कंपटीशन शब्द ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए उन्हें विषय दिया है कि प्रतिस्पर्धा से बचे। ये मान्यता वाली प्रतिस्पर्धा है कि मैं दौड़ रहे हैं 3 लोग, थर्ड वाला समझता मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड वाला समझे मैं फर्स्ट आऊँ, और फर्स्ट जो आगे आया वो तो आ ही गया है। तो इस तरीके से जो है ये कंपटीशन नहीं हो। एक ये जो हेल्दी कंपटीशन है ये अच्छे भाव है। अच्छे भाव का अर्थ ये है हम जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करें, परोपकार के कार्य करें। इट इज़ ए हेल्दी कंपटीशन। ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उसको बिगाड़ने की, उसके आगे आने की हमारी भावना नहीं है। जो अनफेयर कंपटीशन होता है वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कंपटीशन होता है। और जगत कल्याण, जय जगत, और जो है जगत की भलाई का परोपकार का काम होता है, वह भी कंपटीशन होता है। उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रश्न नहीं है। कोई ज़्यादा डोनेशन देता है, कोई कम देता है, कोई तन की सेवा करता है, कोई मन की सेवा करता है, कोई धन की सेवा करता है। ये सारा जो है हेल्दी कंपटीशन सब न रखना चाहें तो ये सेवा की बात है। तो हमेशा जीवन में कंपटीशन से बचना चाहिए। अब देखिए कंपटीशन के जो है दुष्परिणाम क्या है, मैं आपको बताऊं। एक क्लास के अंदर 2 या 3 बच्चे स्टूडियस होते हैं, तो सबने ये स्टूडियस ने ये कंपटीशन माना कि मुझे फर्स्ट आना है किसी भी हालत के अंदर। मेरे को क्लास में, मेरे को बोर्ड में फर्स्ट आना है। अब देखिए बाइदी वे परिश्रम करते करते फर्स्ट नहीं आया तो वो कहना चाहिए थर्ड भी नहीं आया, फोर्थ आया। तो जो कंपटीशन माइंडेड व्यक्ति नहीं होगा तो वो तो देखेगा कि भाई जैसा भाग्य था, जैसे संजोग थे, और जैसी स्क्रिप्ट खुली थी, जैसी हमारी मन वचन काया की बैटरियाँ थी, यानी जैसा संजोग था वैसा हमको मिल गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें निराशा के भाव नहीं आएंगे, वो तो हमेशा आशा में ही रहेगा। कोई बात नहीं है, इस बार जो है मेरे को कम अंक मिले तो अगली क्लास में मैं ज़्यादा अंक लाऊंगा। और वह ये सोचने लग जाए कि एक्स वाय को फर्स्ट आ गया, मेरा कोई रैंक नहीं है, तो वह कई बार निराश होकर के सुसाइड तक की स्थिति आ जाती है। और देखिए 2 व्यक्ति कंपटीशन करते हैं, एक तो अपनी बेटी को बहुत बड़ा जो धन है वो दहेज में दे देते हैं, दूसरा नहीं दे पाता, भाई हो या कोई भी जिसने कंपटीशन का माइंड बना लिया है तो वो निराशा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे कंपटीशन करने से क्या होता है, हमारे भीतर निराशा के भाव पैदा हो जाते हैं, यानी हम फल की इच्छा करने लग जाते हैं। अगर हम गीता की बात करें तो कंपटीशन करने का मतलब जो है हम जो है वो स्वयं करने वाले बन जाते हैं
और निष्काम कर्म क्या कहता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ये फल की इच्छा का मतलब कंपटीशन मत करो, आप अपना काम करते जाओ, जैसा जैसा भाग्य में लिखा हुआ है, जैसा जैसा स्क्रिप्ट है उसके अनुसार आपको जो है ऑटोमेटिकली फल मिलता रहेगा। यानी फल तुम्हारे हाथ में नहीं है और कर्म तुम्हारे हाथ में है। उससे कर्म योग बना, निष्काम कर्म बना। और हमारा जो सनातन सत्य का जो है हम आपको सिद्धांत देते हैं, वो जो कि कुदरत चेतना कुदरत के कानून पर जो आधारित है, तो हम ये कहते हैं तुम तो कुदरत को समर्पित हो जाओ। भक्ति भाव के अंदर जैसे भगवान को लोग समर्पित होते हैं, भगवान कहता है कि तू पापी है, तू कैसा भी अनैतिक व्यक्ति है, तू तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो हम अकर्ता बन जाते हैं। अकर्ता वाले व्यक्ति की कोई जिम्मेवारी नहीं है, 0% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मालिकी भाव नहीं है, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप है। जीवन भर नो ऑनरशिप नो डूअरशिप रहती है। तो जो कुदरत है वो अपने आप उसका ध्यान देती है और वो करती है। एक माँ होती है और एक बिल्कुल छोटा बच्चा 6 महीने 12 महीने कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन वो सुरक्षित क्यों रहता है कि उसकी चिंता माँ करती है। तो हमने अगर कंपटीशन छोड़ दिया तो हमारी जो चिंता करने वाली कुदरत माँ तो बैठी है, वो तो अपने आप करेगी। उसकी ड्यूटी है संजोग जुटाने की, वो अपने आप जुटाएगी जैसा हमारा प्रारब्ध है। हमको कोई स्वतंत्रता नहीं है एक भी अतिरिक्त सांस लेने की। तो ये सारा कुदरत को समर्पण, सच्चा समर्पण होता है, ये किया जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कंपटीशन की बात है, ये हमें जो है व्यवहारिक जगत के अंदर बहुत अस्त व्यस्त कर देती है। ये हमको बहुत ज़्यादा गहरा डिप्रेशन के अंदर डाल देती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर कंपटीशन को रोकिए। अब देखिए, हम थोड़ा भीतरी जगत की बात करते हैं तो प्रज्ञा का संसार है। प्रज्ञा के संसार में शब्द नहीं है, ये कंपटीशन शब्दों से जुड़ा हुआ, ये इंटेलेक्चुअल इंद्रियों के जगत पर जुड़ा हुआ है। ये इंद्रियों और बुद्धि का कंपटीशन कराती है। बुद्धि कहती है कि वो आगे बढ़ रहा है, तुम उससे आगे जा। उसने 1 मंजिला मकान बनाया, तो 2 मंजिला बना। उसने अपनी बेटी की शादी पर इतना खर्च किया, तो उससे ज़्यादा खर्च कर। तो लोग कहेंगे कि इसने और भी बढ़िया शादी की है। तो उसने कम वो मार्क्स लाया, तो उससे भी ज़्यादा मार्क्स ला। तो ये बुद्धि है, हमें संसार में भटकाती है, ये राग द्वेष कराती है, ये प्रिय अप्रियता को पैदा करती है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप शब्दों की जो सीमा है, जो बुद्धि का जगत है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो विद्वान बनने का स्थान होता है, वह इंटेलेक्चुअल कहलाता है, बुद्धि का संसार। हम तो कह रहे हैं इसको, ये कंपटीशन का दायरा है, इसको छोड़ के अनकॉम्पिटिशन का जो है वो प्रज्ञा का संसार है। प्रज्ञा तो एक ही बात कहती है कि शाश्वत सुख को प्राप्त करो और सभी प्राप्त करो। वो कोई कंपटीशन की बात नहीं करती है कि इसको शाश्वत सुख मिलना है, इसको नहीं मिलना है, इसको 80 डिग्री शाश्वत सुख मिलना है, इसको 60 मिलना है। नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। वो सामान्य भाव से बात करती। देखिए कि प्रकृति ने, कुदरत ने और प्रज्ञा के संसार ने और हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का कैसा विधान है कि सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि जो मात्र बर्थ प्लेसेज है, और वो जो है जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है। तो हर प्राणी में भगवान बनने की शक्ति है और हर प्राणी जो एक समान है, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे आपका हो, चाहे हमारा हो, चाहे घोड़ा गधा ऊंट बैल गाय भैंस चींटी वायरस कोरोना वायरस तक का हो, तो सब में
एक समान है। और जो ये फर्क दिखाई देता है, शरीर या कोई मोटा है, कोई गरीब है, और कोई दुखी है, कोई बीमार है, ये फर्क दिखाई देता अपने अपने कर्मों की विभिन्नता के कारण, भाव कर्म के कारण ये द्रव्य कर्म जो है ये विविध दिखाई देते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जीवन में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा से बचते रहें और अपना आध्यात्मिक विकास करते रहें। अपना जो है व्यवहार जगत का जो विकास है वो आप करते रहे। वो तो व्यवहार जगत का तो सब जो मामला है वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आता है, वो तो ऑटो मोड से चलने वाला है। आप उसको मानते हो कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मान लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो अध्यात्म की दृष्टि से सारा जितना भी हमारा जो कहना चाहिए कि उदय प्रारब्ध है वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, और समस्त रिलेटिव पुरुषार्थ जो है अज्ञान की श्रेणी में आता है। और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। तो इस थ्योरी से चले तो हम जब आत्मा का चिंतन करने लग जाते हैं तब हम ज्ञान के जो दायरे में घुसते हैं, अध्यात्म के दायरे में घुसते हैं, और हम मात्र जो है व्यवहार जगत की बात करते रहते हैं, तो हम रिलेटिव सत्य के दायरे में रहते हैं। चाहे कोई भी जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ सत्य रिलेटिव सत्य है, और आत्मा से जुड़ा हुआ रियल सत्य, जिसको सत्य बोलते हैं, सत्य आधा त बोलते हैं, यानी रियल सत्य, रिलेटिव सत्य। सत्य हमेशा होता है, वो सापेक्ष होता है, और जो है सनातन सत्य होता है वह निरपेक्ष होता है। उसकी चरम सीमा है केवल दर्शन। ये पुरुषार्थ की चरम सीमा केवल दर्शन है। उसके बाद पुरुषार्थ होना बंद हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान मिलता है जो परिणाम स्वरूप है, और वो परिणाम से ही मिलता है। इसीलिए जो केवली का या तीर्थंकर का अंतिम जीवन होता है, उस जीवन के अंदर केवल भोगना होता है। जो कुछ भी बचा हुआ, जो किया बच गया था पूर्व भोगों के अंदर, वो मात्र डिस्चार्ज होकर के जीरो होता है। तो उसके अंदर केवल भुगतना होता है, कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। कोई पुरुषार्थ का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं होती है, क्योंकि अज्ञान समाप्त हो गया। अज्ञान समाप्त होता है वीतराग बनने के बाद में। वीतराग कब बनता है? जब मोहनीय कर्म जो है एक भी परमाणु शेष नहीं रहता है, यानी उसको पूरी जानकारी हो जाती है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं और मेरा वह सारा छूट जाता। आई माइनस माई इजक्वल टू प्योर सोल की अवस्था में आ जाता है। आई प्लस माई इजक्वल टू बॉन्डेड सोल की अवस्था में आ जाता है, यानी वो आत्मशुद्धि के अंदर चला जाता, और इसी जन्म के अंदर वो मुक्ति को निश्चित तौर से जाएगा। तो वो वहाँ से जो है ही मोहनीय कर्म हमारा समाप्त होता है वीतराग बनने के बाद में। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भीतरी जगत के अंदर जो है हमारा जो ज्ञान दर्शन है उसको हम डेवलप करते रहें, और जब इस जन्म में हमने ज्ञान दर्शन को डेवलप किया है तो हमारा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय है, वह जो है शेष रहता। मोहनीय कर्म जो है वो वीतराग बनने पर समाप्त हो जाता है, यानी कि जो हमारा दर्शन मोहनीय है वह जो है भस्मीभूत हो जाता है ज्ञान लेने के बाद। फिर अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी स्वजलन है, बहुत लाइट बचते हैं, वो तो मात्र डिस्चार्ज की तरह ही होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर आप प्रतिस्पर्धा से बचें। जब कभी प्रतिस्पर्धा का मैटर आए, प्रतिस्पर्धा की बात आए कि इसको है कंपटीशन को आप जीतने के लिए इसमें एंट्री लीजिए, तो ये आपने एंट्री लेते ही आपने दुख को इनवाइट किया। एंट्री लेते ही जो है आपने कर्म बंधन को इनवाइट किया। एंट्री लेते ही आप अज्ञा के जगत में, जो अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो आप जो है
ज्ञान ले चुके और एंट्री नहीं ली है, तो ज्ञान लेते ही हमारी आत्मा की भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत होती, वो हमको भटकने नहीं देती है। बुद्धि जो उस पर जो कहना शासन करने लग जाती है, और जब ज्ञान नहीं होता है हम कर्ता बने रहते हैं कि जो है यह काम मैंने किया, और मन वचन काया रूपी जो ये पुतला है उसको चलाने वाला मैं हूँ, और मन वचन काया गतिविधियाँ मैं करने वाला हूँ, तो फिर वो कर्म बंधन जारी रहता है और भाव भवान्तर में चला आ रहा है, वह हम चलता रहे। क्योंकि ये मार्ग कंपटीशन का मार्ग है, कंपटीशन न करने का मार्ग है, वो प्रज्ञा का जगत है, वो जो है ज्ञान का जगत है, उसके अंदर हमको डेवलपमेंट करना चाहिए, आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए। कहने का अर्थ है कि ज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और ज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग कहलाता है। और मन वचन काया का कोई भी त्याग होता है वो सारा रिलेटिव सत्य कहलाता है, वो रियल सत्य नहीं है, और वो अज्ञानता की श्रेणी में आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी शुभ प्रयत्न करके वो जो है वो स्वर्ग को धरती पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।